ये आदमी रेस में पहुंचा स्पोर्ट्स कारों के साथ, लेकिन कार का दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा था। सबसे नाजुक पल पर एक वर्कर आता है और एक ही हथौड़े की चोट में दरवाजा बंद कर देता है। हालांकि वो आदमी अभी ट्रैक पर सबसे आखिरी है, फिर भी उसके अंदर पूरा जोश है। माइल्स स्पीड बढ़ाकर 160 कर देता है। पुराना एहसास वापस आता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। GT40 दहाड़ता है जैसे कोई जंगली जानवर हो। 3 मिनट 34 सेकंड में लैप पूरा करता है। लैप रिकॉर्ड तोड़ देता है, सीधे टॉप 20 में आ जाता है। उसका दोस्त शेल्बी बहुत खुश होता है, यहाँ तक कि फोर्ड के बड़े अफसर भी ताली बजा रहे होते हैं। माइल्स अब पूरी तरह फॉर्म में है। स्पीड 200 मील प्रति घंटे के ऊपर ले जाता है। जैसे ही एक मोड़ आता है वो ब्रेक नहीं लगाता, बस हल्का सा एक्सीलरेटर छोड़ता है। अपनी स्पीड के भरोसे बहाव में टर्न लेता है, फिर पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाता है और तेजी से आगे बढ़ता है। फिर धमाका 3 मिनट 31 सेकंड। एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता है। भीड़ पागल हो जाती है। अनाउंसर माइक पर चिल्ला चिल्लाकर थूक रहा है। सारे ब्रॉडकास्टर माइल्स का नाम चिल्ला रहे हैं। 4 घंटे की दौड़ के बाद माइल्स टॉप 5 में पहुंच जाता है। उसका प्रतिद्वंदी फेरारी कार नंबर 20 एक हादसे में बाहर हो जाता है, लेकिन फेरारी की 2 कारें अभी भी बहुत आगे हैं। जैसे जैसे रात होती है, रेस का 1/3 हिस्सा पूरा हो जाता है। सारे ड्राइवर अब भी पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं और ट्रैक के बाहर शेल्बी खाली खड़ा नहीं होता। वो चुपके से फेरारी की टीम के एरिया में जाता है जब वो लोग बाहर होते हैं और उनका एक स्टॉप वॉच चुरा लेता है। कभी कभी बिजनेस की चाल बस इतनी सी होती है। यही छोटी सी हरकत फेरारी की टीम को गड़बड़ में डाल देती है। देर रात अचानक बारिश शुरू हो जाती है। ड्राइविंग और मुश्किल हो जाती है। धुंधले नजारे से खतरा और बढ़ जाता है और तभी माइल्स को पोर्शे निशाना बनाता है। लेकिन माइल्स के पास तगड़ा अनुभव है। एक तीखे टर्न में हल्का ब्रेक मारता है और दूसरा ड्राइवर ट्रैक से बाहर चला जाता है और पीछा करते करते माइल्स पहले नंबर वाले तक पहुंच जाता है। बारिश तेज हो रही है, फिर भी दोनों गाड़ियां कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ रही हैं। माइल्स एक मोड़ पर फेरारी को ओवरटेक करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो एक कार की दूरी से आगे निकलता है, GT40 की पुरानी ब्रेक की समस्या लौट आती है। उसे स्पीड कम करनी पड़ती है और पिट स्टॉप पर जाना पड़ता है। जब ब्रेक सिस्टम बदला जा रहा होता है, फेरारी की कार भी पिट में आती है। लगता है कि उस चेस का असर उस पर भी पड़ा। दोनों गाड़ियां ठीक होते ही शेल्बी माइल्स से कहता है, अगर जीतना है तो 2 बार फिर से ओवरटेक करना होगा। फर्क पता होते ही माइल्स फिर से पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा देता है। आखिरकार सुबह के पास वो फेरारी कार नंबर 21 तक पहुंच जाता है। दोनों की इंजन की आवाजें दहाड़ रही होती हैं। माइल्स ओवरटेक करने ही वाला होता है, लेकिन GT40 की ब्रेक दिक्कत फिर से आ जाती है। उसे ब्रेक लगाकर टर्न लेना पड़ता है और फेरारी फिर से आगे निकल जाता है। GT40 की ताकत के भरोसे माइल्स फिर से पकड़ बना लेता है। दोनों फिर से टॉप स्पीड पर है। एक और मोड़ तेजी से आ रहा है। इस बार माइल्स बिल्कुल नहीं रुकता, लेकिन अगर ज्यादा जोर लगाया तो गाड़ी पलट जाएगी। आखिरी सेकंड पर फेरारी ब्रेक लगाता है और माइल्स आगे निकल जाता है। लेकिन अभी काम आसान नहीं है। अब एक और लैप पार करना बाकी है। फेरारी 6 बार का चैंपियन है। हर लैप को आखिरी समझकर चलना होगा। हर मोड़ पर पूरी ताकत लगानी होगी। बस यही एक रास्ता है और अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। कई और लैप के बाद वो फिर से उसी जगह पहुंचते हैं। माइल्स फेरारी को फिर पकड़ लेता है। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। माइल्स पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाता है। RPM पहुंच जाता है 7000 पर। फेरारी उकसावे में आकर 9000 तक RPM पहुंचा देता है। कुछ सेकंड के लिए माइल्स से आगे निकल जाता है, लेकिन उसी पल पछताता है। माइल्स की माइंड गेम काम कर जाती है। फेरारी की सारी कारें रेस से बाहर हो जाती है। अब माइल्स काफी आगे है। दूसरे नंबर से 4 मिनट तेज। अब बस फिनिश लाइन पार करनी है और जीत उसी की हो।